नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्किल टेक में। तो जो ये क्लास मैं आपको टैब पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्लास आपकी ऑफलाइन बैच जो चल रहा है उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो हमने उसके पहले दिन, जिस दिन रिकॉर्ड नहीं पाया उसके पहले दिन हमने जो क्वेश्चन कराया था वो आपको यूट्यूब पर मिलेगा 93 नंबर तक का, 93 तक का मिलेगा। उसके बाद मैंने क्लास छोड़ दी थी। उसके बाद अगले दिन टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। फिर उसके अगले दिन रिकॉर्ड हुई, यानी कि बीच का गैप हो गया। तो यहाँ पर हम जो टाइप 3 है इसका कुछ क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आज करा देते, बाकी छोड़कर नए टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको करा देंगे। ठीक ना। तो देखिए पहले क्या है, 94 नंबर का क्वेश्चन देखें आप। क्या कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30%, 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो आप जब 30%, 20% बढ़ाएंगे, 30% प्लस 20%, तो ऐसा नहीं है कि 50% बढ़ जाएगा। ठीक ना। लंबाई चौड़ाई बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, या वर्ग है तो ए स्क्वायर में वृद्धि होगा। इसका एक कतई मतलब नहीं 30, 20, 50% लगा दीजिए। जो बढ़ेगा क्षेत्रफल वो बढ़ेगा 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणे 20 बटे 100। ठीक ना। हमने लगा दिया एक्स वाई रूल, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इतना प्रतिशत का परिवर्तन दिखाई पड़ेगा नए क्षेत्रफल में। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56% आ जाएगा, 56% आ जाएगा। या इसी को कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये मेथड 1 हो गया आपका। ऐसे भी कर सकते हैं। हमने मान लिया पहले क्षेत्रफल कितना है 100। एक बार जब आपका लंबाई बढ़ी 30% तो हो जाएगा 130, और फिर यहाँ से चौड़ाई इसको खींचकर कहाँ ले जाएगा, फिर भी वो भी 20% बढ़ा है। ठीक ना, वो भी कितना बढ़ा है, 20%। कहाँ जाएगा, 156 तक हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ से ओवरऑल देखेंगे तो जो परिवर्तन दिखाई पड़ेगा वो आपका हो जाएगा 56% अधिक दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आपका बन जाएगा सी। इसी को कुछ लोग फ्रैक्शन से करेंगे। मेथड 3 देखिए, पहले जो था 30% बढ़ा तो हो जाएगा 13/10, फिर 20% बढ़ा कितना हो जाएगा 6/5। चाहे इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, चाहे ऐसे रह लीजिए। तो कितना हुआ, 13 छके 78, ये कितना हो गया 50। तो 50 से कितना हो गया 78, कितना बढ़ा आपका 28 बढ़ा, 28 बढ़ा ना, 28 बढ़ा किस पर, 50 पर। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया, देखें तो 56% का। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक वर्ग की दो असम भुजाओं की लंबाई में क्रमशः, जो यानी कि दो असम भुजाएं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, उनमें क्रमशः 35%, 25% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो 95 नंबर देख लेते हैं। ऐसे एक्स वाई से कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए तो आपका हो गया 35 प्लस 25 बढ़ा है, माइनस 35 गुणे, सॉरी प्लस है, दोनों ही बढ़ा है, इंटू 25/100। ठीक ना। तो ये कितना हो गया आपका 3 2 5, यानी कि हो गया 60, और बटे हो गया 4। तो 4 से भाग करेंगे तो आपका बनेगा 8.75। 35 में 4 से भाग करेंगे इतना हो गया।
तो आपका यह हो गया 68.75% का परिवर्तन हो जाएगा, 68.75%। चलिए, तो बाकी इधर के सभी एक ही जैसे हैं। 96 एक और कर देता हूँ, 96 देख लीजिए। 15% कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः -15% प्लस 15% -10% का परिवर्तन किया जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? तो +15 है -10, 15 गुणे 10, ये वाला -10 वाला यहाँ माइनस लगा लिए बटे 100, कितना हो गया? ये हो गया 5, और ये आपका हो गया -1.5, तो बनेगा आपका 3.5% का परिवर्तन, 3.5% का परिवर्तन। 97 भी देख लीजिए। एक घन के प्रत्येक किनारे में कितना की वृद्धि? 50% की वृद्धि की जाती है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि की जाएगी? तो 97 देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a², यानी कि भुजा 6 तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, जो भी परिवर्तन आएगा a और a से आएगा। तो आपने क्या किया? 50% बढ़ाया, एक को 50% बढ़ाया, 50, फिर अगला भी 50 बढ़ेगा, +50, फिर उत्तरोत्तर चलेगा क्योंकि इंटू में है, इतना हो गया ये। तो इसको ओवरऑल देखेंगे तो 125% दिखाई पड़ेगा, इतना हो 125%। अट्ठानवे भी देख लीजिए। एक वर्ग की भुजा में कितना 2% अधिक त्रुटि होती है? वर्ग के परिकलित क्षेत्र की त्रुटि का प्रतिशत है। तो 2% का हुआ तो क्षेत्रफल में, भुजा में 2 का हुआ तो क्षेत्रफल में 2 + 2 + 2 गुणे 2/100, कितना हो गया? 4.04%, 4.04%। चलिए, ये सब हो जाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। हम नए टाइप में चलते हैं। नया टाइप देखिए, टाइप 4। 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? वर्तमान जनसंख्या कितना है? आपका 12 लाख है, ठीक ना? तो जनसंख्या वृद्धि दर 4%, तो वर्तमान में कितना है? 12 लाख है। तो देखिए, पहले एक मैं आपको फार्मूला लिखा देता हूँ, वो याद रहेगा तब भी हो जाएगा, नहीं होगा तब भी हो जाएगा, लेकिन आप देखें, जैसे n वर्ष बाद की जनसंख्या, मान लीजिए P0, और वर्तमान जनसंख्या पॉपुलेशन क्या है? P है, हो जाएगा P0 = P1 + R/100 की पावर, यानी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो 4% है, तो इससे पहले इसी से कर लेते हैं। 4% है तो P0 यानी कि 2 वर्ष बाद 12 लाख इंटू 1 + 4/100 पावर n, यानी कि 2, कितना हो गया? 12 लाख गुणे, इसको करेंगे तो हो जाएगा 26/25 गुणे 26/25, ठीक ना? तो ऐसे काटे, 25 चौके 100 ये हो गया इंटू में, और 25 चौके 100 ये हो गया इंटू में, ठीक ना? तो आपका हो गया 120 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 26 गुणे 26, तो आपका 12 चौक 48, 480, या ऐसे इसको गुणा करिए, सॉरी
120 गुणे 16 गुणे 26 गुणे 26 500 सॉरी 676 676 सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक ना, 12,97,920। और नहीं तो इसका दूसरा मेथड देखें। अच्छा क्वेश्चन ऊपर चला जा रहा है, यही कर देते हैं मेथड में। दूसरा मेथड देखिए, 4% का 2 बार हुआ तो ओवरऑल कुल प्रतिशत वृद्धि हम निकाल लेंगे, कुल प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। कितना होगा, 4 + 4 + 4 गुणे 4/100। ठीक ना, कितना आ जाएगा, 8.16% की वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि निकाल लीजिए, कितना होगा जनसंख्या वृद्धि, कितना हो जाएगा, 12 लाख का 8.16%। 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो और 2 इसको ले लेगा तो जाएगा 120 गुणे 816। कर लीजिए जीरो, 12 6 72, 12 6 72 हो गया, 12 का 12 और 12 और 7 19, 12 8 96 और 96 और 1 97। ठीक ना, इतना हो गया जनसंख्या वृद्धि। और 12 लाख पहले से था, इसमें 12 लाख क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, हो गया 12 97 92 0। ठीक है, चलिए चाहे ऐसे कर लीजिए, और चाहे जो हमने यहाँ बाद में जोड़ा आप डायरेक्ट 12 लाख का क्या कर लेते, 12 लाख का 108.16% निकाल लेते, ये भी हो जाता। डायरेक्ट आ जाते 12 97 92 0, तो आंसर बन जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये जगह आपका तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। आइए 5 नंबर देखिए, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है। यदि 1991 में इनकी जनसंख्या इतना थी तो 1988 में कितनी थी। तो देखिए 1988 से चलेंगे, कहाँ जाना, 1991 में जाना है। 1991, तो इसके बाद 1989। ठीक है, 1989 फिर 1990, तो यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष होंगे, 3 वर्ष। कितने वर्ष, 3 वर्ष, और 3 वर्ष में 4% बढ़ेगा, तो 4% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 26/25 गुणे 26/25 गुणे 26/25। ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या मान ले रहे हैं कितना है, x, तो हो जाएगा x इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25 बराबर क्या हो जाएगा, 210912। इसलिए x बराबर हो जाएगा 210912 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 अपान
26 इंटू 26 इंटू 26, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे और आंसर पर आ जाएंगे। तो आंसर आपका बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा 187500, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ 25 गुणे 25 गुणे 25 आ रहा है, तो इसमें नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, वो इसी में मिलेगा, ठीक ना। और इनमें से कोई नहीं भी हो सकता, लेकिन आपका आंसर बनेगा बी। चलो 106 देखिए, किसी गाँव की जनसंख्या कितना है, 4 लाख थी। इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30%, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या। तो आसान है, देखिए 106 नंबर, 4 लाख है, 20% की वृद्धि होगा तो कितना बनेगा, 6/5 हो जाएगा। और 30% की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया 4 लाख। इसी को कैंसिल कर लेते हैं, कहीं आगे सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 10 से काट दीजिए 0, और 5 से कैंसिल कर दीजिए 10, तो 10 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कोड़े 2। तो आपका हो गया 4000 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 13, ठीक है। 13 6 हो गया 78 गुणे 2 गुणे 4000, सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 8000 गुणे 78, तो हो जाएगा आपका, देखिए 8 28 64, लास्ट में 4 0, तो 3 बनेगा ही बनेगा, 4 बनेगा। और 8 से 56, यानी कि 56 से ऊपर, 56 से ऊपर कौन सा हो जाएगा, 62, ठीक है। तो बी ऑप्शन, 8 से 56 होगा भाई, तो कुछ पीछे से आके जुड़ेगा, 56 से ज़्यादा होगा तो 8 बन रहा है, जिसका 3 जीरो के बाद 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। दूसरा, जैसे 20% 30% बढ़ा है, तो हम डायरेक्ट 20% 30% बढ़ा के देखें तो कितना ओवरऑल बढ़ेगा। कुल प्रतिशत परिवर्तन देख लेंगे, कुल प्रतिशत परिवर्तन या कुल प्रतिशत वृद्धि, तो कितना आ जाएगा, ये 56%। तो 4 लाख को क्या कर दीजिए, 56% बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा, 156 हो जाएगा प्रतिशत। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 240 और 30, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। एक शहर की जनसंख्या 20% की दर, इसको मिटा देते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, क्वेश्चन अलग हो जाएगा, सॉल्यूशन अलग हो जाएगा। तो देखें, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई। शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यह शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए, ये भी इसमें से माइनस होंगे, ये भी माइनस होंगे। तो 20% की एक जगह कमी आई है, और एक कमी क्या है, महामारी वाला 5%, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, तो -20 -5 -20 गुणे 5 बटे, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। कितना हो गया, 25 माइनस में और प्लस 1, तो कितना आ गया, -24%, ठीक है ना, यानी कि 24% कम होगी। और ये आपको क्या दिया है, वर्तमान आपको पहले 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो 24% कम करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 24% हटा देंगे तो आपको बनेगा 76/100। ये हो गया
2 वर्ष पहले और ये हो गया वर्तमान, ठीक हुआ, ठीक ना। इसलिए 76 बराबर कितना हो गया, 15,200। इसलिए 100 बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20,000, ठीक ना। 1 बराबर आएगा 200, इसलिए 100 बराबर आएगा 20,000। यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। आगे चलें, ये भी वही क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आप लोग। एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई, शेष आबादी का 8% घबराहट में आ गए। यदि अब शहर की आबादी इतना है तो प्रारंभ में शहर की आबादी कितनी थी, कर लीजिएगा। अब वही है सेम क्वेश्चन। 109 कर देते हैं। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि 12% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि होती है। इसके साथ ही उनकी वर्तमान बिक्री रुपया इतना है तो 2 वर्ष पहले की बिक्री चाहिए। तो देखिए 12%, 15%, चाहे आप कुल प्रतिशत वृद्धि दर निकाल लीजिए तब भी हो जाएगा। जैसे कुल प्रतिशत वृद्धि 122 है तो 12 पड़ा है, 15 पड़ा है। पहले वर्ष में 12, अगले वर्ष में 15, प्लस 12 गुणे 15 बटे 100, तो कितना हो गया, ये 12, 15, 27, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 15 गुणे 12 हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 एकम 12, 12 6 18, 180 बटे 100, तो आपका बनेगा 1.8 यानी कि 27 एक 28, 28.8% की वृद्धि होगा, ठीक है। 28.8% की वृद्धि, और 2 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, 128.8%, जो कि कितना है 128,800, यही है ना। इसलिए 1% बराबर निकाल लीजिए। 1% का मान कितना आ जाएगा, 128,800 बटे में 128.8, 1 बराबर आ जाएगा आपका 1,000, ठीक है। इसलिए 100% हमें चाहिए। 2 वर्ष पहले क्या रहा होगा, 100% रहा होगा, तो आपका हो जाएगा 1,000 में 100 का गुणा, कितना बन जाएगा, 1,00,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया जनसंख्या वाला क्वेश्चन। इसके बाद जो हमने दिया है वो देखिए, इसमें आपको क्या दिया है, अरविंद इतना रुपए निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% सजा सज्जा और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची है। तो देखिए 110 नंबर से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है, जनसंख्या वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो कह रहा है कि कितना है, 25,000 टोटल उसके पास है। इसमें से 30% साज सज्जा पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च हो गया। तो कितना कितना खर्च हो गया, 30% खर्च हो गया इसका, और कितना खर्च हो गया, 20%। तो टोटल कितना खर्च हो गया, 50%। तो 50% खर्च हो गया तो बचा कितना, 50% यानी कि 1/2 बचा। 1/2 यानी कि 25,000 का आधा, 25,000 का हाफ बचा है। तो हाफ बचा है तो कितना हो जाएगा, 12,500, आंसर हो जाएगा 12,500। आगे देखिए, संयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। वह 20% किताब खरीदने पर और शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करता है। जो बचा उसका 10% गरीबों को दान के रूप में देता है। शेष वह मिठाई व आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है, और यह
13.50 रुपये। तो देखिए, जैसे आपसे कह रहा है कि 111 नंबर का क्वेश्चन, मान लीजिए 100 रुपये पाता है, 100 पाता है तो 20% किताब खरीदने पर खर्च कर देगा तो बचेगा कितना उसके पास? 80 बचेगा। 80 का फिर से कितना खर्च कर दिया? 25%। 25% यानी कि 1/4 खर्च कर दिया। 1/4 इसका फिर से होगा 20। 20 होगा तो कितना बचेगा? 60। फिर जो बचा उसमें से 10% गरीबों को दे दिया। 10% दिया किसको? गरीबों को। 10% और माइनस हुआ तो 6 माइनस हो गया तो कितना बचा? ठीक है, तो यहाँ से आपका बचा कितना? 6 हटा देंगे तो बचेगा 54, जो कि कितना है? 13.50। ठीक है, इसलिए एक बराबर हो जाएगा 13.50/54। हमें शुरुआत का राशि चाहिए 100 बराबर 13.50/54 गुणे 100। सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 रुपये आ जाएगा। इसको भाग करेंगे, आएगा 4 बार, 4 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। बी ऑप्शन। ठीक है, चाहे ऐसे कर लीजिए, एक मेथड हो गया। दूसरा देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। 20% घटा तो बचा कितना? 20% किताब पर गया तो बचा कितना? 80। 80 यानी कि 4/5 बचा। फिर 25% गया तो बचा कितना? 75 यानी कि 3/5 बचा। 3/4 बचा, सॉरी 3/4 बचा। फिर 10% गया तो कितना बचा? 9/10 बचा। ये उसका शुरुआत में है, पॉकेट मनी है ये शुरुआत में, शुरुआती राशि, शुरुआत की राशि, और ये उसका है शेष राशि, ये उसका है शेष राशि। ठीक ना, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपका कितना हुआ? 9×3 = 27/50। तो 27 बराबर आपको दिया है 13.50। इसलिए यहाँ से अगर हम 1 बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। इसलिए 50 बराबर हो जाएगा 50 गुणे 1/2। कितना आ जाएगा? शुरुआत की राशि 25 आ जाएगी, है कहीं पर 25 हो जाएगा। यही तो अभी सॉल्व किए हैं पहले मेथड से। चलिए, अगला देखिए 112। मनीष अपने वेतन का 23% भाग अपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है 112 नंबर का, क्या लिख रहा है? लिख रहा है मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है। शेष वेतन का 40% वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। वह शेष वेतन अपने बैंक खाता में जमा करता है यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि और बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर कितना है? 6300। तो मनीष का वेतन है, तो देखें हमने मान लिया उसका वेतन कितना है? 100 है। पहले 100 से कर लेते हैं। 30% दे दिया तो बचा कितना माता को? 70 बचा। इसको ऐसे लिखिए, 30% हो गया, ये माता का हो गया, यानी कि 30 रुपये माता को मिल गया। शेष कितना बचा? 70। ठीक है, शेष वेतन का 40%, तो इसका 40 कितना होगा? शेष का 40, 7 चौक 28, बचा कितना आपका? 42 बचा। ठीक है, अब इसको कैसे कर दिया है? बीमा योजना और भविष्य निधि में।
4 3 में, इसको 4 3 में बांटेंगे तो 16 और 12 होगा। ये बीमा का हो गया और ये भविष्य निधि हो गया, फ्यूचर प्लान हो गया। ठीक है, बीमा योजना और भविष्य निधि 4 3 में। अब आपको आगे मैं सीधा क्वेश्चन पे यहाँ आता हूँ। क्या लिखा है? यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि और बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर, तो माता को 30 दिया और बीमा योजना में कितना है 16, तो 30 में से क्या कर दीजिए 16 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा आपका 14 बचा। 14 बराबर कितना है 6300 है, इसलिए 100 बराबर बताना है। कितना हो गया 6300 बट्टे 14 गुणे 100, 7 दूनी 14 और 7 9 63 और 2 से करेंगे तो हो जाएगा 450, यानी कि 45,000। कितना है उसका वेतन 45,000। ठीक है, आगे चलो। कह रहा कि एक फैक्ट्री में बनाने वाले खिलौने में 20% क्या है दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्या हैं क्षतिग्रस्त हैं। अब इतना सही स्थिति में है तो देखें, चाहे 100 मान के करिए, मेथड 1 हम कर दे रहे हैं, दूसरा भी बता देंगे। 20% यानी कि 20 हो गया, तो बचा कितना 80। 80 का 25% क्या है क्षतिग्रस्त हो गया 25% यानी कि 1/4, यानी कि 20 और हो गया, तो बचा कितना 60। जो शेष बचा यही है, 60 बराबर कितना है 4800, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 80। इसलिए मूल संख्या क्या थी, कितनी थी 8000 थी, कितनी हो जाएगी 8000। दूसरा तरीका, जैसे 20% दोषपूर्ण है तो 20% दोषपूर्ण के बाद बचा कितना 4/5 बचा, और शेष खिलौने का 25% टूट गया तो बचा कितना 3/4 बचा, यानी कि आपका क्या हो गया 3/5। ये प्रारंभ में था, ये बाद में। 3 बराबर कितना है 4800, इसलिए 5 बराबर हो जाएगा 4800/3 गुणे 5। ठीक ना, 16 पंचे 80, कितना हो गया 8000। चाहे ऐसे कर लीजिए, मैथड 2 हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। बिजली के खंभे की एक खेप में 4% टूट गए और शेष का 25% दोषपूर्ण पाए गए। ये टूटे और खराब खंभों की कुल संख्या इतना है। ठीक है ना, तो देखिए टूटे और खराब खंभों की संख्या दी, आपको टोटल बताना। तो अगर हम 100 से करेंगे तो 4% टूट गया, यानी कि कितना हो गया 4, बचा कितना 96। 96 का 25% यानी कि 1/4, तो 96 का 1/4 लेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। 24 बचा कितना, बचे पर जाना नहीं है क्योंकि हमें क्या दिया है टूटे और खराब खंभों की कुल संख्या। तो टूटे हुए ये हैं और दोषपूर्ण हैं वो ये हैं, तो कितना हो गया 24 और 4 28। 28 बराबर दिया है 112, इसलिए 100 बराबर निकाल देंगे। 112/28 और गुणे 100। 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 7 छक 42 और 4 से काट देंगे 4, कितना हो गया 400। कितना हो जाएगा 400। ठीक है, दूसरा रेशियो ये तो हो गया 100 से। मेथड 2 देख लीजिए इसका। 4% टूटा तो 4% टूटना तो बचा कितना 96।
यानी कि 24/25 बचा आपका। फिर क्या हुआ, 25% टूटा, 25% से इसका 25% दोषपूर्ण है, तो 25% दोषपूर्ण है तो बचा कितना, 75%, यानी कि 3/4 बचा। तो इस 4 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 4×4 = 24, तो कितना हो गया 18/25। ये सही है और ये टोटल है, तो यानी कि दोषपूर्ण और टूटे हुए कितने हो जाएंगे, 25 - 28, यानी कि 7, 7 बराबर कितना है 112, इसलिए 25 बराबर निकालना है, तो 112/7 × 25 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। ठीक है, 400। तो आगे के पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आके अगर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। समय अभाव के कारण और क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, और आगे जब आपका और वीडियो मिलेगा क्लास का तो पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन उसमें कराया गया हो। धन्यवाद।